अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। सैयद मुस्तफ़ा सैयद मूसा ने वार्ड नंबर 12D से बल्दियाती चुनाव लड़ रहे हैं। सैयद मुस्तफ़ा सैयद मूसा वार्ड नंबर 12D से बल्दियाती चुनाव लड़ रहे हैं। खुतबा नगर के मारूफ समाजी खिदमतगार सैयद मुस्तफ़ा भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बल्दियाती चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी निशानी सिलाई मशीन है। इन्होंने अवामुल नास से अपील की कि वो अपना वोट सिलाई मशीन को देकर वार्ड नंबर 12 के ठप पड़े हुए तरक्याती कामों को मुकम्मल करें। सैयद मुस्तफ़ा कारपोरेटर नहीं होते हुए भी समाजी खिदमत को अंजाम देते आए हैं। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है प्रभाग नंबर 12 के यहाँ लोगों के मसाइल को हल करूं और यहाँ के गरीब आवाम को हुकूमत के ज़रिए जो सहूलियात मिलते हैं वो उन्हें दिलाऊं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, इससे पहले जिन हजरात को यहाँ के अवाम ने उन बनाम कायद मिल्लत के कहने पर मुंतखब किया था, उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किए। और वह हजरात जो अपने आप को कायद मिल्लत कहलवाते हैं, उन्होंने ही यहाँ के अवाम से झूठे वायदे कर कर गयूर फितरत को जगा कर और हम सबसे मुसलमान होने की बुनियाद पर वोट मांग कर उन नाकारा अफराद को हमारा नुमाइंदा बनाया, जिन्होंने फलाह व बहबूद के कोई काम नहीं किए और हमारे बुनियादी सहूलियात को भी रोक कर रखा। इसी वजह से यहाँ के अवाम ने मुझे खड़े रहने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगरचे अल्लाह के फजल व करम से जीत के आता हूँ, तो जितने भी हुकूमत के ज़रिए से जो सहूलियात मिलते वो उन्हें दिलाऊंगा और मुसलसल यहाँ की आवाम की खिदमत करता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर मुसलसल 10 सालों से अवाम की सामाजिक कारकुन की हैसियत से खिदमत को अंजाम दिया है, जिसके राशन बंद है बोलकर रख दिए वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ज़ायद उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम मैंने और मेरे साथियों ने किया है। और जो ब्रह्मपुरी में 95 करोड़ का बजट आया था, यहाँ के जो भी नुमाइंदे उन्होंने कह दिया था कि यहाँ का बजट वापस चलेगा, लेकिन RTI के तहत माहिती मांग के और बड़ा धरना निकाल कर जब हमने हुकूमत को हिलाया, जब 10 करोड़ और वापस लेकर आए, वैसे ही यहाँ के जितने भी स्कॉलरशिप के मसले हो, महाराष्ट्र बैंक में यहाँ के जो बच्चे स्कॉलरशिप उठाने जाते थे उनको भी कई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था, वहाँ पे भी एक धरना दिए। और जो 6 नंबर फार्म होते हैं वो भी भरकर हम मुसलसल देते हैं लोगों को। जितने भी अवामी काम है, जैसे सिलाई मशीन के लिए जो फंड आता महानगर पालिका से, सेंटर खोलकर जो गरीब बच्चियां हैं उनको 6 महीने तक 600 रुपये या 1000 रुपये महीना देकर सर्टिफिकेट दिलाना यहाँ के नुमाइंदों का काम था, लेकिन वो भी नहीं कर रहे थे। इसके बारे में भी हमने कई बार उपोषण या एप्लीकेशन दे देकर उसकी भी कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ें हमने, अल्लाह ने ज़रिया बनाया हमको, ये चीज़ें अभी तक करते आए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी यहाँ के अवाम ने हमको ताकत दी तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ के अवामी मसाइल है वो पूरे करने की कोशिश करूँगा। यही आपसे उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे एक बार मौका देकर कामयाब बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से मैं हर चीज़ करूँगा। सैयद भाई, अगर आप जीत के आ गए तो वार्ड के सबसे पहला काम क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सब में पहले काम ये रहेगा, जो महानगर पालिका का 8वीं तक स्कूल है यहाँ पे, और वहाँ से जब बच्चा पास होता है तो दूसरे स्कूल वाले नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि यहाँ की तालीम ख़राब है, हमारे स्कूल का नाम ख़राब नहीं होना बोल के आगे कोई नहीं लेता। तो मैं वो तालीम को भी सही मायने में लाने की कोशिश करूँगा और वो मैट्रिक तक स्कूल बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा सैयद, हमारे एरिया में प्ले ग्राउंड नहीं है,
आज पुलिस भर्ती हो या दिमागी बच्चों का जो भी तवाज़ुन रहता, जब खेल कूद उसको 1 घंटा मिलता है तो उसको फ्रेश हवा मिलने के बाद पढ़ाई में हर चीज़ में बच्चा तंदुरुस्त रहता। मैं प्ले ग्राउंड लाने की सब में पहले कोशिश करूंगा। उसके बाद हमारे एरिया में गार्डन नहीं है, उसके लिए भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूंगा। सैयद भाई, जो ये बेरोजगारी की है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे एरिया में तकरीबन रोज़ मजदूरी करने वाले हैं जो मिस्त्री हैं, कभी उनको काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। हमारे एरिया स्लम एरिया बोलकर गवर्नमेंट ने रिकवर किया हुआ है और हमारे एरिया में जो गवर्नमेंट के तरफ से DRD के तहत सर्टिफिकेट दिए वाले हैं, वो सर्टिफिकेट पे राशन पीला राशन कार्ड बना के देना यहाँ के नुमाइंदों का काम था, जिस पे 35 किलो अनाज मिलता। अगर जो 35 किलो अनाज मिलेगा तो यहाँ का जो गरीब मजदूर है वो परेशान नहीं होगा, कम से कम वो रोटी से चटनी मिर्ची तो खाएंगा। और दूसरी बात, वही सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट का GR है, 2 लाख रुपए कर्जा देना है उसको, जो भी दुकानदारी हो या गाड़ा लगाने के लिए हो। जब ये 2 लाख मिलेंगे तो उन्हें गट नहीं उठाएंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आने के बाद सब में पहले यहाँ के अवाम को ये दिलाने की कोशिश करूँ।